लक्सर और खानपुर के खादर इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वजह है मानसून सत्र की आहट और गंगा और सोलानी नदियों के जर्जर तटबंध। बताया जा रहा है कि इस बार भी अगर भारी बारिश हुई तो नदियों का पानी खेतों और गांवों में तबाही मचा सकता है। 2 साल पहले भी पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से इन क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें करोड़ों की फसलें तबाह हो गई थी और कई लोगों की जान भी चली गई थी। फिलहाल तटबंधों की मुकम्मल मरम्मत न हो पाने से ग्रामीणों में बाढ़ का डर लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन अपनी तैयारियों के दावे तो कर रहा है। एसडीएम सौरभ असवाल का कहना है कि मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए बाढ़ से निपटने की तमाम तैयारियां कर ली गई है। गाँव के सब परेशान है, गाँव के और हम भी परेशान है। जंगल में जाते हैं, ये टूटे फूटे पड़े, मेरे को पानी भरता है घरों में। कितना दिए हुए कुछ नहीं है, कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। यहाँ पुल बनना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि कुछ सुधार होना चाहिए इसका। डूब फिर के जाओ मेहनत करन इन गई मारा जंगल और कहाँ जाएंगे फिर घर रहे बुझते नहीं हैं। मानसून सत्र की तैयारियां अभी हमने लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें सिंचाई विभाग को ये निर्देशित किया गया था कि वो अपने जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो तटबंध है, जहाँ से पानी अंदर आने का खतरा रहता है, उनका निरीक्षण कर ले और अगर कहीं पे कुछ निर्माण कार्य या कुछ सुरक्षात्मक कार्य करने की ज़रूरत है तो उसको पूरा करें। मेरी कल ही जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सिंचाई विभाग के, उनसे बात हुई है, तो उनके द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। सेंसिटिव पॉइंट पे जो कार्य थे वो पूरे हो गए हैं। 1-2 जगह अभी कार्य चल रहा है, वो भी समय रहते पूरा हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको रुड़की से दिखाई जा रही है, जहां एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और वजह है मानसून। ग्रामीणों में डर बैठा हुआ है कि बाढ़ आएगी तो उनके इलाके को प्रभावित करेगी, उनकी फसलें खराब हो जाएंगी। जर्जर तटबंध के चलते ये डर ग्रामीणों के अंदर बैठा हुआ है। एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मानसून सत्र की आहट होते ही ग्रामीणों में ये डर बैठ गया है, क्योंकि तटबंध जो हैं वो बहुत जर्जर हालात में है, वो टूट सकते हैं। ऐसे में अधिकारियों के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने बोला है कि मानसून को लेकर तैयारियां की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों में डर बैठा हुआ है। पिछले साल भी बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी और कई सारी फसलें भी खराब हुई थी। करोड़ों की फसल खराब होने की बात सामने आई थी। नदियों में पानी बढ़ने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, जिससे कि ग्रामीणों में डर बैठा हुआ है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन दावे कर रहा है कि तैयारियां की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने इस पर सवाल उठाए हैं। जर्जर तटबंध को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जो तटबंध हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण मानसून में अगर तेज बारिश हुई, भारी बारिश हुई तो वो तटबंध टूट सकते हैं और ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पानी आने से गांव वालों की फसलें खराब हो सकती है, उनकी जान माल का खतरा हो सकता है, क्योंकि बीते साल भी ऐसे ही मामले सामने आए थे, जहां तटबंध टूटने से कई सारा नुकसान हुआ था, फसलों को नुकसान हुआ था, इसी के साथ कई लोगों की जानें भी गई थी। ऐसे में प्रशासन तो दावे कर रहा है कि तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो तटबंध जो जर्जर पड़े हुए हैं उनका क्या किया जा रहा है। निरीक्षण की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी 10 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून दस्तक देने वाला है प्रदेश में, लेकिन फिर भी अभी भी जो तटबंध है वो जर्जर पड़े हैं। ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर भारी बारिश हुई तो क्या होगा। ग्रामीण इलाकों में पानी भर जाएगा, जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। भारी नुकसान होगा तो जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है कि अगर बारिश हुई भारी तो क्या होगा। जिस तरीके से हमने आपको खबरें बताई कि मानसून शुरू होने वाला है और बारिश के चलते तटबंध पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता प्रवेश राय से ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रवेश, जिस तरीके से ग्रामीणों के अंदर डर बैठा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन बोल रहा है कि तैयारियां की जा चुकी है, क्या कुछ जमीनी सच्चाई है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पर्वतीय बहुमूल्य क्षेत्र है, जिस वजह से बारिश काफी ज्यादा होती है। काफी बारिश ज्यादा होने की वजह से
मैदानी इलाकों में भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि खानपुर विधानसभा में खादर क्षेत्र पड़ता है। खादर क्षेत्र में इधर लक्सर की तरफ खादर क्षेत्र है, जिधर पूरा का इधर गंगा उधर से गुजरती है, तो वहां पे जी गंगा के गुजरने से जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो वहां की जो फसलें हैं, फसलों में काफी नुकसान देखने को मिलता है। पर इस बार पिछली साल भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वहां की फसलों में काफी नुकसान हुआ। तो जो ग्रामीण है वहां के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बार आपदा प्रबंधन और जिला अधिकारी कमिंदर जी सिंह के देखरेख में अभी कुछ दिनों पहले ही मीटिंग ली गई थी, बैठक ली गई थी, सबको सचेत कर दिया गया है। इस बार बिल्कुल तटबंध भी जर्जर है, पर उस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासनिक मुद्दा बाद में बनता है, पहले सरकारी मुद्दा बनता है। जिस तरीके से जी उस पर विधायक को, मंत्री को, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार पिछले वर्ष के बाद जब बारिश आती है या जब मानसून आता है तब तो ये लोग जागृत हो जाते हैं, लेकिन जब जो समस्या का निजात नहीं लेते, परमानेंट ये लोग निष्कारण नहीं करते हैं, जिस तरीके वजह से हर साल इस तरह की समस्या का देखना पड़ता है। तो इस बार ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार बारिश ज्यादा पड़ी या इस तरीके का कुछ भी हुआ, अभी मानसून अभी मई का महीना चल रहा है और 3 से 4 दिन में बारिश हो जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले बारिश ज्यादा होने के कारण भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। अब देखना होगा कि इस बार अगर बारिश काफी ज्यादा हुई तो किस तरीके का नुकसान होगा, और किस तरीके का नुकसान क्या कहना कहें कि फसलों का ही नुकसान होता है, क्योंकि ग्रामीण है, ग्रामीण अपनी फसलों को लेकर के ही बेचते हैं और जिसके बाद जीवित रहते हैं, उनका घर परिवार अपनी फसलों से चलता है। लेकिन फसलें जब बर्बाद हो जाती हैं तो फिर वो लोग आश्वासन करते हैं सरकार से, और सरकार से क्या आश्वासन होता है कि उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन उन लोगों का कहना है साफ तौर से ये होता है कि जितने की हमारी फसलें होती हैं उतना मुआवजा नहीं मिलता है, जिस वजह से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी मेहनत लगन करने के बाद अगर खेती में नुकसान हो तो किसान काफी नाराज भी होते हैं। लेकिन सरकार इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही है। जब मानसून आया है तो अभी कुछ दिनों पहले बैठक ली गई है, बैठक में साफ तौर से जिला अधिकारी के द्वारा सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि तटबंध की से मतलब इस तरीके की समस्या से निजात पा लिया जाए। अब देखना होगा कि मानसून आएगा तो किस तरीके की समस्या होगी। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि बैठकें ली गई हैं और निर्देश भी दिए गए हैं, ऐसे में जब ये समस्या सामने आती है तो सरकार का काम है उस पर काम करना, अच्छे से उसे ठीक करना, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो विपक्ष भी सवाल उठाता है। ऐसे में ग्रामीणों को किसी विपक्ष का समर्थन मिला है, किसी विपक्षी पार्टी ने समर्थन दिया है? ये आप कह दें कि इस तरीके से अभी तो कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है कि विपक्ष किसी तरीके को लेकर के धरने पे बैठा हो। विपक्ष अन्य मामलों को लेकर के धरने पे बैठा था, लेकिन अभी इस मामले को लेकर के ऐसा कोई धरना प्रदर्शन या इस तरीके का कुछ नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि लक्सर क्षेत्र में वहां के जो विधायक हैं वो बीएसपी के हैं जी। और सरकार कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं अगर उनसे ये सवाल पूछा जाएगा तो फिर वो ये कहेंगे कि सरकार बीजेपी की है, तो इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काम करने में दिक्कत करती है। आपको साफ तौर से पता है कि जब अन्य पार्टी का विधायक होता है और सरकार किसी अन्य की होती है तो आरोप इसी तरीके के लगाते हैं वो लोग सरकार पर। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस समस्या से निजात पाया जाएगा। तरीके से जर्जर हालात में जो तटबंध पड़े हैं, जो पानी को रोकते हैं, उनकी ही हालत ऐसी बनी हुई है। बीते सालों भी ऐसी समस्या देखने को मिली और कई लोगों की इसमें जान जाने की भी खबर सामने आई है, फसलें करोड़ों की खराब हो गई है। ऐसे में पिछले साल की गलतियों को देखकर कोई सबक नहीं लिया गया? जब वो आपदा आई, पानी का बहाव तेज हुआ तो कुछ इंतजाम नहीं किए गए थे? इस तरीके का आप साफ तौर से कह दें कि इस तरीके का कोई परमानेंट इंतजाम नहीं हुआ है। पत्थर लगा दिए जाते हैं, बांध दिया जाता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत समस्या से निजात मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से इस तरीके की किसी समस्या से कोई निजात नहीं मिला है। ना ही कोई इस तरीके की तटबंध को पूर्ण रूप से दोबारा बनवाने के लिए इस तरीके का कोई मामला भी संज्ञान में नहीं आया है कि फाइल दी गई हो या कहीं पर भी इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई कदम उठाया गया हो प्रशासन की ओर से। जी प्रवेश, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो नदियां हैं यहाँ पे पानी भर जाता है, तो ऐसे में कितने वो गांव हैं जो इससे प्रभावित होते हैं और वो कौन कौन से गांव हैं जो ये, और वहाँ की आबादी कितनी है? प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से काफी लक्सर विधानसभा काफी बड़ी विधानसभा है, बीएसपी के विधायक है वहां पर, और काफी लगभग 8 से 10 गांव हैं जो इस समस्या से परेशान को झेलना पड़ता है, और हजारों की तादाद में वहां पर लोग हैं जो मौजूद हैं, किसान हैं। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में जो मुख्य जगह है ये सिडकुल क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के लोग तो जो है अपना गुजर बसर कर लेते हैं कंपनियों के माध्यम से, लेकिन जो हरिद्वार के अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के लोग जो है वो अपना ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी इसी कृषि के उससे उत्पादन करते हैं और कृषि उत्पाद के बाद ही अपना गुजर बसर करते हैं। जिस तरीके से जो ग्रामीण का क्षेत्र है वो इन्हीं पे चलता है। अब देखना होगा कि इस तरीके से आने वाले समय पे इन लोगों को फिर से उन्हीं समस्या से निजात उठाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि सरकार ने इस ओर कोई पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया है। जी बिल्कुल प्रवेश, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है कि ये सरकार की नींद खुले, प्रशासन की नींद खुले। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ किया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।